हेलो एवरीवन। सीयूटी पीजी एमबीए 2026 एग्जाम में नियर अराउंड 7 डेज का टाइम और रह गया है। प्रिपरेशन आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई होगी। कंटिन्यू आप मॉक दे रहे होंगे, अच्छा स्कोर भी आप कर रहे होंगे। अब लास्ट 7 डेज की आपकी क्या स्टडी होनी चाहिए, मॉक में आप कैसे और स्कोर अधिक कर सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग जो है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे हम शेयर करते हैं। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है, एंड उसमें बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन प्रॉब्लम यह है कि मॉक अटेम्प्ट करते टाइम जो है कुछ क्वेश्चन उनसे नहीं बन रहे हैं। एंड जैसे ही मॉक सबमिट हो रहा है फिर क्वेश्चन को देख रहे हैं तो क्वेश्चन बनने लग रहे हैं। तो ऐसा होता है। अगर ये 1 से 2 क्वेश्चन में हो रहा है ना तो ये नॉर्मल है। ये सबके साथ होता है। मॉक अटेम्प्ट करते टाइम पेपर टाइम वो हिंट नहीं करेगा दिमाग में, जैसे ही पेपर सबमिट होगा फिर ट्रिक समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सीरीज चल रही थी। तो 1 से 2 क्वेश्चन में हो रहा है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर नियर अराउंड ये 5 to 7 to 10 क्वेश्चन में ये हो रहा है तो ये एंजाइटी प्रेशर की वजह से हो रहा है। तो आप इतना अधिक से अधिक मॉक दे दीजिए ना कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे तो फिर वो आपको पेपर नहीं, एक नेक्स्ट मॉक लगेगा। ठीक है ना। तो इस एंजाइटी को कम करने के लिए अधिक से अधिक मॉक दीजिए। टारगेट आप ये करिए कि डेली बेसिस पे कम से कम 2 से 3 मॉक आप दीजिए। ठीक है ना। एंड जो भी आपका वीक सेक्शन है, सपोज कि ये मॉक आप सॉल्व कर रहे हैं। अब रीजनिंग में सपोज कीजिए 20 क्वेश्चन है। अब इसमें नियर अराउंड 17 to 18 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं। ठीक है। अब क्वांट है, क्वांट में आउट ऑफ 20 इसमें 12 13 सही हो रहा है। तो केवल जो क्वांट है इसका सेक्शनल मार्क दे दीजिए। ठीक है ना। जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसका जो है सेक्शनल मार्क आप छोड़ दीजिए। तो नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, तो कम से कम 2 से 3 मार्क डेली दीजिए, जिससे आपकी स्पीड मेंटेन हो जाए। अभी तक आपने जितना कुछ पढ़ा है ना, अब ये इम्प्लीमेंट करना है आपको। आपकी तैयारी अगर 50 क्वेश्चन की है तो एग्जाम में आपके 50 क्वेश्चन बन जाने चाहिए। ठीक है ना। 60 क्वेश्चन की है तो टोटल 60 क्वेश्चन 240 मार्क्स एग्जाम में आ जाने चाहिए। ठीक है ना। तो ये मॉक आप अधिक से अधिक लगाइए, स्पीड आपकी मेंटेन हो जाएगी। तो कम से कम डेली 2 से 3 मॉक फुल मॉक दीजिए। 2 घंटे की एक बार एनालिसिस कर लीजिए। ठीक है ना। तो टोटल 7 आवर तो आपका नियर राउंड चला जाएगा मॉक में। मॉक से ही आपको मालूम चल जाएगा कि क्या क्या वीक सेक्शन है, क्या एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। तो कम से कम जो है 3 से 4 घंटे उसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है ना। तो डेली नेक्स्ट 7 डेज के लिए आप अपनी ये स्ट्रेटजी रखिए, मॉक सॉल्व करिए, एंड 3 to 4 आवर जो है आप अपने रिवीजन को दे दीजिए। ठीक है ना। रिवीजन में क्या करना होगा ये मॉक से ही आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट मॉक अटेम्प्ट करते टाइम आपको क्या करना है, आप एलिमिनेशन मेथड यूज करिए। सपोज कीजिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेजेस है, एंटोनिम है, सिनोनिम्स है। ठीक है। इसमें आप क्या करिए, एलिमिनेशन मेथड यूज करिए। एग्जैक्ट आपको नहीं मालूम चल रहा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कम से कम 1 से 2 ऑप्शन को तो आप एलिमिनेट कर ही देंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में 50-50 लग रहा है, या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो ऑप्शन डी सही होगा, तो आप उसको किसी को भी एक को टिक कर सकते हैं। एक बार आप मॉक में करके देखिए, ये निगेटिव जा रहा है कि नहीं ये आपको मालूम चल जाएगा। क्योंकि एग्जाम में जो आपका रेशियो है ये 4:1 है। सही हुआ तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, गलत हुआ तो 1 ही मार्क्स कटेंगे। तो ऐसा सभी क्वेश्चन के साथ ना कर दीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको 50-50 लग रहा है कि 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, 2 में से ही कोई आंसर सही है, तो उसको आप एक बार मॉक में ही आप अटेम्प्ट करके देख लीजिए। ये ज़्यादा निगेटिव जा रहा है कि नहीं आपको आइडिया लग जाएगा। तो 50-50 भी है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब अगर किसी क्वेश्चन में आप स्टक कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन में अगर 1 से 1.5 मिनट का अधिक आपको टाइम लग रहा है, उस क्वेश्चन को आप स्किप करिए, नेक्स्ट करिए। ठीक है ना। तो ये आपको जो है मॉक करते टाइम ये स्ट्रेटजी आपको ध्यान देनी है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों से बात मेरी हुई है, तो क्वांट का उनको डर सता रहा है कि क्वांट के क्वेश्चन बन तो जा रहे हैं लेकिन कम से कम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में 4 से 5 मिनट लग जा रहे हैं, कभी कभी 2 से 3 मिनट लग जा रहा है। तो जिनको क्वांट का फियर हो ना, आप क्या करिए, सबसे पहले आप लैंग्वेज सेक्शन कर लीजिए। पेपर तो आपका मिक्स आएगा, लेकिन जो सीयूटी का पेपर होता है लैंग्वेज के क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होते हैं। तो स्टार्टिंग के 20 से 25 क्वेश्चन, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी जो है ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होंगे। तो पूरा लैंग्वेज कर लीजिए, पूरे रीजनिंग के क्वेश्चन को कर लीजिए। रीजनिंग क्वांट डीआई तो ये मिक्स ही रहेगा। जहां पे भी आपको क्वांट का क्वेश्चन दिख रहा है ना, ठीक है, या डीआई का क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे ही दिख रहा है उसको तुरंत स्किप कर दीजिए। टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में
टोटल 90 मिनट का टाइम है। ठीक है, लैंग्वेज एंड रीजनिंग कंप्लीट कोशिश करिए कि मैक्सिमम, ठीक है ना, 40 मिनट में आप इसको सॉल्व कर लीजिए मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जितने लैंग्वेज और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे सब पे ग्रीन टिक लग चुका होगा। अब जो क्वेश्चन स्किप किए होंगे केवल क्वांट और डीआई के ही रहेंगे। तो नेक्स्ट आप 50 मिनट पूरा पूरा इसको दे दीजिए। ठीक है ना, तो जिनको क्वांट का फियर हो, क्वेश्चन देखते ही हो, एक लाइन का हो कैसा भी क्वेश्चन हो, देखते ही उसको स्किप कर दीजिए। लास्ट के 50 मिनट में क्वांट एंड डीआई के क्वेश्चन को आप बनाते रहिए। तो ये सब कुछ जो है ना, ये जितनी भी ये अटेम्प्ट करने हैं आपको, ये मॉक में आप करके देख लीजिए। सेम टू सेम आप जब पेपर देने जाएंगे, जो भी इंटरफेस आप देख रहे हैं सेम टू सेम यही रहेगा। ठीक है ना। तो ये स्टडी आपको फॉलो करनी है कम से कम नेक्स्ट 7 डेज के लिए। स्पीड पे आप ध्यान दीजिए। एंड इस बार जो है, चांसेस हैं कि लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस बार कंपटीशन भी कम है। ठीक है ना। ये अभी एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन 100% लास्ट ईयर जितने भी बच्चों ने फॉर्म फिल किया था एमबीए के लिए, इस बार बच्चों ने कम फॉर्म फिल किया है। तो आप कोशिश करिए, अपना बेस्ट दीजिए। ठीक है ना, 40 क्वेश्चन की आपकी प्रिपरेशन है, 50 क्वेश्चन की प्रिपरेशन है, इसको आप अपना बेस्ट दीजिए। मेन जो आपको कंपटीशन दिखेगा, वो आपको दिखेगा टेस्ट के कोर्सेज में, मेनली एनालिटिक्स में एंड लेबर स्टडीज में। इसी की कट ऑफ जो है, ये नियर अराउंड 245 प्लस 260 प्लस, इसी में जाना है। आप अगर बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं, डीएवी इंदौर को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना, कोशिश करिए कि नियर अराउंड 200 से 210। ठीक है ना। सेफ स्कोर तो 220 230 है, लेकिन 200 210 भी आप अगर इस बार ला दे रहे हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है ना। तो कट ऑफ पे बिल्कुल ध्यान न दीजिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि टोटल 75 क्वेश्चन है, आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है उतने सारे के सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। ठीक है ना। हमें टॉप का कॉलेज नहीं मिलेगा, सपोज कीजिए हमें टिस नहीं मिला, तो टिस नहीं मिला तो बीएचयू से ही, डीएवी इंदौर से ही। ठीक है ना। जितनी भी प्रिपरेशन है उतने स्कोर आपके आ जाने चाहिए। एंड ये हो जाएगा लास्ट 7 डेज में। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करिए। ठीक है। पूरे अपने स्टडी आवर को इस तरीके से मैनेज करिए, कम से कम 2 से 3 मॉक, फुल मॉक लगाइए। जो सेक्शन आपका वीक है उसके सेक्शनल लगाते रहिए। एंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉक से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या रिवाइज करना है, उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है ना। मॉक अगर आप लेना चाहते हैं, अभी कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। आप एक बार अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप पे विजिट करिएगा, आपको डिफरेंट पैक मिल जाएंगे। ठीक है ना। किसी में 30 फुल मॉक है, साथ में 90 सेक्शनल है, किसी में 20 फुल है, साथ में 90 सेक्शनल है, 12 फुल मॉक का सेट है, 7 फुल मॉक का सेट है। तो एक बार डिटेल आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से देख के इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। एंड एक डाउट और है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तो 8 मार्च को आपका एग्जाम है। एडमिट कार्ड नियर अराउंड 5 या 6 मार्च को आपका आ सकता है। और जो सिटी इंटीमेशन है, एग्जाम सेंटर आपका कहाँ होगा, ये मैक्सिमम आई थिंक 2 या 3 को ही मालूम चल जाएगा। ठीक है ना, एक को भी आ सकता है नोटिफिकेशन। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम लोग आपको अपडेट करेंगे। ठीक है ना।